सोने का मंदिर जिसने मेरी सोच बदल दी। यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक सीख है। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखें उस भव्यता को देखकर ठहर जाती है। चारों ओर भीड़ होती है, श्रद्धा की लहर होती है। हर कोई अपने मन की इच्छा लेकर आया होता है, कोई कुछ मांगने के लिए तो कोई केवल देखने के लिए। लेकिन जब हमारे सामने सोने से बना हुआ मंदिर दिखता है तो मन कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाता है। वह चमकती हुई सुनहरी दीवारें मानो सूर्य की किरणों से बात करती हो और ऊपर का सुनहरा गुंबद जैसे आसमान को छूता हो। उस पल में मन कहता है, काश हमारे जीवन में भी ऐसी हैसियत होती कि हम भी कुछ ऐसा बना पाते जो युगों तक याद रखा जाता। मंदिर के चारों ओर जब हम परिक्रमा करते हैं तो हर कदम के साथ मन के विचार भी घूमने लगते हैं। कभी ईर्ष्या आती है कि किसी ने इतना बड़ा मंदिर बनवा लिया और हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि एक दीपक अस्थायी रूप से जला सकें। फिर मन कहता है, नहीं, यह ईर्ष्या नहीं, यह प्रेरणा होनी चाहिए। जिसने यह मंदिर बनवाया उसने भी कहीं से शुरुआत की होगी, शायद बहुत छोटे कदम से, शायद किसी छोटे संकल्प से। फिर धीरे धीरे उसके सपने बड़े होते गए और आज वह सोने का मंदिर सबकी श्रद्धा का केंद्र बना। जब हम हजारों लोगों को देखते हैं जो एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं, तब समझ में आता है कि इंसान अपने से बड़ी चीज़ों के लिए ही आकर्षित होता है। उसे प्रेरणा चाहिए, उसे दिशा चाहिए, और यही दिशा हमें यह मंदिर देता है कि जब तक तुम अपने जीवन को मूल्यवान नहीं बनाते तब तक सोने के मंदिर देखने के बाद भी तुम्हारा मन खाली रहेगा। लेकिन जब तुम अपने कर्म से कुछ ऐसा बना दोगे जो समाज के काम आए, चाहे वह मिट्टी का मंदिर हो, उसमें भी सोने से अधिक चमक होगी। हम जब चारों ओर घूमते हैं तो देखते हैं बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर खेल रहे हैं, बुजुर्ग भक्ति में लीन हैं और व्यापारी बाहर प्रसाद बेच रहे हैं। सबका जीवन अलग है पर लक्ष्य एक है, ईश्वर से जुड़ना। और शायद यही असली शिक्षा है कि हर किसी का रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो सोने का मंदिर सिर्फ देखने की चीज नहीं रहता बल्कि सोचने की चीज बन जाता है। मंदिर की दीवारों पर जो नक्काशी है वह भी सिखाती है कि सुंदरता मेहनत से बनती है, हर रेखा में कारीगर का परिश्रम है। कोई भी महान चीज एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हमें सोने जैसा चमकदार बनना है तो हमें अपने अंदर के पत्थर को तराशना होगा, हर दिन हर पल खुद पर काम करना होगा, तभी हमारे अंदर की चमक बाहर झलकेगी। जब सूरज की किरणें उस सोने के गुंबद पर पड़ती है तो वह पूरा मंदिर सुनहरी आभा में नहा जाता है और उसी क्षण मन में एक विचार आता है कि भगवान ने हमें यह सौंदर्य दिखाने के लिए ही बनाया ताकि हम भी अपनी जिंदगी को सोने जैसा बना सके। सोने का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, सोना वह भी होता है जो भीतर से पवित्र हो, जो अपने कर्म से दूसरों को रोशन करे। उस परिक्रमा के हर चक्कर में हम अपने अंदर के विचारों को बदलते जाते हैं। पहले चक्कर में हम बस देखते हैं, दूसरे में सोचते हैं और तीसरे में समझते हैं, फिर चौथे में महसूस करते हैं कि यह मंदिर हमें सिखा रहा है कि ईश्वर किसी एक स्थान में नहीं बसता, वह हर उस दिल में बसता है जो निस्वार्थ है, जो मेहनती है, जो दूसरों की भलाई चाहता है। जब हजारों की भीड़ में हम अकेले खड़े होते हैं तब भी एक शांति महसूस होती है, जैसे इस शोर में भी ईश्वर की आवाज़ है जो कहती है कि जब तक तुम अपने अंदर मंदिर नहीं बनाओगे तब तक बाहर का मंदिर अधूरा रहेगा। इसलिए अपने भीतर एक मंदिर बनाओ जहां हर दिन आस्था की घंटी बजे, जहां हर सुबह कर्म की आरती हो और हर रात कृतज्ञता का दीपक जले। यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी चीज असंभव नहीं होती। जिसने सोना जोड़ा उसने मेहनत जोड़ी, जिसने नींव रखी उसने विश्वास रखा। अगर हम भी अपने जीवन की नींव मेहनत और विश्वास पर रखें तो एक दिन हमारा भी संसार चमकेगा। भले सोने का ना हो लेकिन उसका उजाला लोगों के दिलों में पहुंचेगा। मंदिर का विशाल प्रांगण
यह कहता है, जितना बड़ा स्थान उतनी बड़ी सोच चाहिए। छोटी सोच बड़े काम नहीं कर सकती और बड़ी सोच हमेशा विनम्रता से जुड़ी होती है। जैसे यह मंदिर भले सोने का है, पर इसकी आत्मा मिट्टी और भक्ति से बनी है। जब हम मंदिर से लौटते हैं तो सिर्फ वीडियो नहीं लेकर आते, बल्कि विचार लेकर आते हैं और प्रेरणा लेकर आते हैं। यह एहसास लेकर आते हैं कि अगर जीवन में भव्यता चाहिए तो पहले भीतर की भक्ति जगानी होगी, तभी बाहर की सुंदरता अर्थपूर्ण लगेगी। इस यात्रा के अंत में मन एक ही बात समझता है कि मंदिर चाहे सोने का हो या पत्थर का, वह हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली सोना हमारे कर्म है, हमारे विचार हैं, हमारी नीयत है। और जब यह तीनों पवित्र होते हैं तब पूरा जीवन मंदिर बन जाता है। यही संदेश उस सोने के मंदिर का है कि चमक बाहरी नहीं होती, वह भीतरी से आती है। और जो भीतर से सोने जैसा बन गया, उसका हर कदम पूजा बन जाता है, हर शब्द मंत्र बन जाता है और हर दिन एक नई आरती बन जाती है। यह आधा घंटा न केवल दर्शन का समय होता है, बल्कि आत्मा से मिलने का अवसर होता है, जहां हम अपने छोटेपन को स्वीकार करते हैं और अपनी संभावनाओं को पहचानते हैं कि हाँ, अगर किसी ने सोने का मंदिर बनाया है तो हम भी अपने कर्म से एक उज्जवल जीवन बना सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही सच्चा दर्शन है, यही सच्ची परिक्रमा है, यही सच्ची सीख है।